फाइटिंग बिग बैटल्स। फाइटिंग बिग बैटल्स का मतलब क्या है? बड़ी जंग लड़ना। जो लक़ब है वो क्या है? शेर खुदा। तो सबसे बड़ी जंग किसने लड़ी आज तक? सबसे बड़ा जंग लड़ने वाला कौन है? वो हज़रत अली हैं। और हज़रत अली का एक चीज़ हमें सोचनी चाहिए, वो ये है कि हज़रत अली देखें खाना काबा में पैदा होते हैं और शहीद होते हैं फजर की नमाज में। तो जब उनको तलवार लगती है तो वो क्या कहते हैं? तलवार का जब जख्म लगता है तो वो आप फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। अब ये देखिए कैसा जख्म खाने वाला है कि जख्म जब लगता है, चोट लगती है तो क्या निकलता है? खून निकलता है, आदमी रोता है मैं मर गया, मैं ये हो गया। ठीक है, तो हज़रत अली उस जख्म से को क्या कहते हैं कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। देखिए हमें अपना सोचना चाहिए, हम टीचर हैं, उस्ताद हैं, तो उस्ताद को सोचना चाहिए कि उस्ताद जो है आप लोग एक छोटी सी बात को क्या करते हैं? बर्दाश्त। बच्चे छोटी सी बात को भी बर्दाश्त, अगर किसी को जरा सा ऊंची आवाज में बोला जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करते। तो हम कैसे अली के चाहने वाले हैं कि हम एक छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं करते, हम वालिदैन की बर्दाश्त नहीं करते, हम उस्ताद की बात नहीं बर्दाश्त करते, हम अगर कोई मदरसे में कोई मौलम है उसकी बात को बर्दाश्त नहीं करते, हमें कोई आम अच्छी बात बता जाए तो उसकी बात को बर्दाश्त नहीं करते। तो देखें जब उस्ताद के पास हज़रत अली का इल्म नहीं होगा तो वो इल्म कैसे होगा? वो इल्म ऐसा होगा कि जो उसकी जुबान से निकलेगा और कानों तक भी नहीं जाएगा। आप हज़रत अली से मोहब्बत करेंगे तो हज़रत अली का ये फैज़ आपको मिलना शुरू होगा कि सब्र करने का फैज़ आएगा। और हमें देखें हमें तारीख में दो हस्तियाँ ऐसी मिलती हैं, हज़रत अली और हज़रत इमाम हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन जब शहादत देते हैं तो वो भी शुक्र अदा करते हैं। तो आज के दिन हमें भी ये करना है कि हम हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो हम क्या करेंगे? उस पर कभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी कहें। क्या कहें? मुसीबत आ गया, प्यास आ गई, बीमारी आ गई तो उस पर क्या कहें? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि ये नहीं करना चाहिए कि उसका पूरा शहर में क्या करना चाहिए? डंडोरा ऐलान करना चाहिए, डंडोरा करना चाहिए कि यार आज क्या हो गया, आज मेरे घर में कुछ पका नहीं है। तो हमने पूरे मोहल्ले में क्या करना है? उसका ऐलान करना है कि यार हम क्या हो गए। हमसे ज्यादा मजलूम कौन था? हज़रत अली से ज्यादा कोई मजलूम नहीं था। कोई था? हज़रत इमाम हुसैन से ज्यादा कोई मजलूम है? आप खुद जरा सोच के देखें कि घर के सारे खानदान के सारे जनाजे आप उठा के सामने रखें और फिर जब सजदे में जान दें तो आप क्या कहें? आप ये कहें कि अल्लाह मैं राजी हूँ, मैं खुश हूँ कि आपने इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए मुझे चुना। तो मकसद हज़रत अली का ये है कि हम देखें बातें ना करें, हम कोई चीज भी अपनाएं तो वो चीज कैसे अपनाएंगे? जब हम उनके साथ मोहब्बत करना शुरू करेंगे, जब हज़रत अली से हम इजाजत लेंगे, इजाजत ले के क्लास में और स्कूल में दाखिल होंगे तो फिर जब उस्ताद ये काम करेगा तो उसके काम में क्या आएगी? उसकी जो जुबान में तासीर आ जाएगी, वो जो बात करेगा वो दिल पे लगेगी। अगर ये चीज नहीं है तो उस्ताद जितनी मर्जी ये बातें करे, उसकी बातें कानों के अंदर नहीं जाएंगी, वो किसी के अमल में नहीं आएंगी, उससे कोई अमल नहीं सीख सकता। अल्लाह पाक हमें हज़रत अली के ये जो फैज़ है, हज़रत अली का जो ये फैज़ है, ये सब्र वाला फैज़ जो है कि दुश्मन मुंह पे थूकता है तो आप उसको छोड़ देते हैं, ये फैज़ हम में भी आ जाए, ये रवैया हम में आ जाए। तो असल चीज़ क्या है कि अल्लाह पाक से हमें क्या मांगना चाहिए कि जो हज़रत अली का जैसा रवैया था, सब्र वाला और प्यार वाला और मोहब्बत वाला, वो रवैया हमें आ जाए। और आपको पता है हज़रत अली का प्यार सबसे ज़्यादा था, लेकिन यतीम बच्चों से सबसे ज़्यादा था कि यतीमों का बहुत प्यार करना, यतीमों का। और जो बंदा यतीमों के साथ ज्यादती करता है अल्लाह पाक उसके ऊपर रिज़्क तंग कर देता है।